है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही पार्टियों की तैयारियों की। बता दें कि बीजेपी की तरफ से जहां उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता चाय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक और बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी के नेता घर घर जाकर जनता को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसका मंथन किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने चंपावत में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी हाईकमान ने टिफिन कैबिनेट करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पार्टी के नेताओं को अपने अपने घरों में टिफिन में खाना लाना है और एक जगह पर सामूहिक रूप से भोजन करना है, जिसकी शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से की है। साथ ही सीएम धामी ने दावा किया है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। हालांकि विपक्ष सीएम धामी के दावों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में ये सब बातें कह रही है, घमंड में ये बात कह रही है। क्यों? इस बात का जवाब कौन देगा पार्लियामेंट के चुनाव में? अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है, उसका जवाब है उनके पास। हाकम सिंह का हाकम कौन है जिसने उतना बड़ा पेपर लीक करा दिया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया? उसमें कौन है, उसका पता चला किसी को? और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए हैं, हरिद्वार के भाजपा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका जवाब है उनके पास। जो गांव गोद लिए थे, उन गांव में कितना काम हुआ, वो गांव चलने फिरने लायक बनाए कि नहीं बनाए, उसका जवाब है उनके पास। देखिए, महासंपर्क जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत एक टिफिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सब टिफिन लेकर आवें और उनके साथ सहभोज किया जाए, इस कार्यक्रम में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसकी चंपावत में शुरुआत करी है और उन्होंने सभी से ये अनुरोध किया है कि जब हम बैठक करते हैं, जब हम कैबिनेट की बैठक करें या दूसरी बड़ी बैठक करें, तो ऐसे में सब लोग अगर अपने घर से टिफिन बॉक्स लेकर आएंगे तो उसको सभी लोग आपस में बांटकर उस टिफिन बॉक्स का जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें एक दूसरे का सौहार्द भी बढ़ता है और फिर पक्षी पर जो है रोटी बढ़ती है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किया है ये सराहनीय है। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के साथ हल्द्वानी पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर जानकारी दी और केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान जब रेखा वर्मा से 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया होगा। उन्होंने कहा कि इसका फायदा होगा और दूरगामी परिणाम इसके सामने आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है 2014 से 30 मई 2023 तक 9 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। तो 9 वर्ष में जितना भी उन्होंने योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में हमारे पंक्ति में खड़े समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचाया है वो अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीज़ें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएं चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गाँव-गाँव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएँ चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं। आज पूरे देश में
इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया, हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है, 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं सीएम की तरफ से तलब किए गए मंत्री की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने दरबार में तलब किया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मंत्री और नेता सिर्फ दिखावा करते हैं, जहां करण माहरा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को अपनी छवि ठीक करनी है तो उन्हें अपने आचरण पर कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री को तलब करने के बाद क्या कार्रवाई हुई कोई नहीं जानता, सिर्फ तलब करने के काम नहीं चलेगा बल्कि एक्शन लेना होगा। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ 3 मई को ऋषिकेश में सरेआम मारपीट करने का आरोप लगा है। अगर अपनी छवि ठीक रखनी है बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बड़े जोश में अखबारों में छपा कि मुख्यमंत्री ने तलब किया मंत्री को। अब हम पूछ रहे साहब तलब तो किया था, लेकिन वो तलब करे हुआ नतीजा क्या हुआ, अभी तक तो कुछ देखने को आया नहीं। तो खाली छवि सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि तलब कर लिया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। एक्शन करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि अभी उत्साहित हो चुके हैं, दोबारा सरकार बन गई, इससे मंत्री बन गए तो कहीं ना कहीं अपना आप ही खो दे रहे हैं वो। मैं इसको उत्साह तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक जब लंबा समय हो जाता है एक्टिंग करते करते तो आदमी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है, जो स्वाभाविक स्वरूप है। तो उत्तराखंड सरकार लव जिहाद के मामलों को लेकर एकदम सख्त नजर आ रही है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता का लव जिहाद को लेकर बयान सामने आया है। बीजेपी ने पछवा दून के विकासनगर, सहसपुर और सेलाकुई में लव जिहाद के मामलों को लेकर बीजेपी ने चिंता जताई और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अब इस पर कांग्रेस की छपवा दून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे बीजेपी के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि पछवा दून में जनता से जुड़े मुद्दों की भरमार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, लेकिन बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए लैंड जिहाद और लव जिहाद का मुद्दा लेकर आई है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये वही भाजपा है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो इन्होंने कहा नहीं, कोरोना का बहुत वो है, आप अपनी यात्रा बंद कर दीजिए, और दूसरी तरफ इनके मंत्री बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे थे आज जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि आज पछवा दून के प्रदेश में और पछवा दून में स्पेशली ऐसे जनता की मतलब मुद्दों की भरमार है, वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। तो तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का मुद्दा है। और हम कहते हैं लव जिहाद का मुद्दा आप अपनी पार्टी में देखिए ना, आज अगर एक हिंदू मुस्लिम लड़के की शादी हुई है, मतलब लड़के लड़के की शादी हुई है, तो उसको आप लव जिहाद का आप अपनी पार्टी में देखिए ना। रामलाल जी जो आपके संगठन मंत्री, उन्होंने तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुरोला में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन किया है। तो उत्तरकाशी के पुरोला में समुदाय विशेष के व्यापारी ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब पुरोला में दिन ब दिन ये बवाल बढ़ता जा रहा है, जहां हिंदू संगठन लगातार पुरोला में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही समुदाय विशेष के लोगों पर दुकानें खाली करने का भी दबाव इस दौरान पुरोला में बढ़ता जा रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी के चिल्यान और डूना में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर लव जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो आज का जो धरना प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहा, सभी ने अपने एकता का परिचय दिया है। और जिस प्रकार से कि गांव में बाहर के लोग इधर उधर से आ रहे हैं उसके प्रति एक जुलूस उन्होंने निकाला है, जिसमें कि एक एकता देखने को मिली है। और जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनका सत्यापन होना जरूरी है, ताकि जो लोग गांव में बसे, जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं, वो गांव में बहु बेटियों के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार न करें। धन्यवाद। हिंदू संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह और हमारी जिला अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी और हमारे जिला अध्यक्ष रमेश राज जी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि सजवान जी बैठक में यहाँ पे आए, जुलूस में आए और उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। हमारा संगठन ये चाह रहा है कि उत्तराखंड में
जो भी घटना हो रही है, लव जिहाद, लेट जिहाद, इस तरह की घटनाएं जो है कानून हल्के में न ले, इसको एवं पूरी तत्परता से ले और सबका पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से करें, जिससे यहाँ पे आतताइयों द्वारा। तो उत्तराखंड में सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं है, जहां काशीपुर पुलिस ने इस मामले को लेकर एक्शन लिया है और 15 लोगों को चिन्हित किया गया है। तो काशीपुर पुलिस सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को पर सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल काशीपुर पुलिस ने करीब 15 लोगों को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जहां काशीपुर एसपी ने कहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। एसपी अभय प्रताप सिंह ने जनता से अपील भी की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर ना करें और ना ही उस पर कमेंट करें। देखिए, अभी लगभग 4 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में आते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी SOP है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था, पुलिस सेक्टर में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी, जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीज़ें थी। उनको भी SOP के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस सेक्टर में कार्रवाई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस की, जहां उत्तराखंड में पुलिस के उत्तराखंड को 1425 नए जवान मिले हैं। तो देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस को 1425 नए जवान मिल गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने DGP अशोक कुमार मौजूद रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही उन्होंने 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों से आरक्षियों की नियुक्ति पत्र दिया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे वक्त से पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों की कमी थी, जिसे लेकर कई बार पुलिस विभाग और गृह विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात सामने आई थी, जिसके चलते प्रदेश में 1425 पुलिस आरक्षी पुलिस में भर्ती किए गए हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुलिस महकमे में अभी भी 4000 पद खाली हैं, जो जल्द ही भरे जाएंगे। इसके साथ ही इस साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए तमाम विभागों में काम करना शुरू कर दिया जा चुका है। जहां जगह जगह रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं और लगाए जाएंगे, जहां प्राइवेट और सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी देने का भी मौका मिलेगा। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है। उस देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद SI का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी। बड़ी बात है रोला में जिस तरीके से तो ब्रिटेन में बात बाजपुर की कर लेते हैं, जहां विज्ञप्ति को लेकर चीनी मिल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो बाजपुर की आसवानी को लीज पर देने को लेकर सरकार ने विज्ञप्ति निकाली, जिसके खिलाफ लोगों ने चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों ने सरकार से विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश की विज्ञप्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसके चलते नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह दर्जनों लोगों के साथ इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मांग न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अश्विनी इकाई को लेकर जो है हमने धरना प्रदर्शन करा है। एक सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें हमारी डिजिटली जो है अश्विनी इकाई जो है उसे ठेके पे, लीज पर या PP मोड में देने के लिए प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को निरस्त किया जाए, अन्यथा अगर विज्ञप्ति निरस्त नहीं की गई और ये निजी हाथों में
जो देने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया, अगर इसे कैंसिल नहीं किया गया, निरस्त नहीं किया गया, तो हम मजदूर, किसान, व्यापारी, बाजपुर की सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि लोगों को साथ में लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक सरकार इस विज्ञप्ति को निरस्त नहीं करती। तो ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां डीएम ऑफिस में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान ऑन द स्पॉट ही कई समस्याओं का समाधान किया गया। तो देहरादून डीएम ऑफिस में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें डीएम सोनका ने देहरादून के लोगों की समस्याएं सुनी। जहां जनता दरबार में डीएम के सामने करीब 100 शिकायतें पहुंची, जिनमें से कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया गया। जिन शिकायतों का निस्तारण तुरंत नहीं किया जा सकता था, उन पर कार्रवाई के लिए डीएम ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। जहां डीएम सोनिका ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें अतिक्रमण और पड़ोस से जुड़े मामलों को लेकर थी। इसके अलावा जमीनी विवाद की कुछ शिकायतें मिली थी, जिसमें से कुछ का ऑन द स्पॉट ही समाधान कर दिया गया है। शिकायतें आई हैं और मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी और यही सारी कंप्लेंट बस शिकायतें आई हैं। और मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो उसकी मीनार। बुलेटिन के आखिर में बात काशीपुर की, जहां के लोग तेंदुए की दहशत में जीने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। काशीपुर में तेंदुए ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तेंदुए के आहट से लोग दहशत में हैं, जहां वन विभाग भी तेंदुए को पकड़ने के लिए लोगों से जानकारी जुटा रहा है। बता दें कि शहर के बीच 9 गजा पीर मानपुर रोड पर बकरी चारगाह के पास तेंदुओं को स्पॉट किया गया। इस दौरान तेंदुए ने एक बकरी के बच्चे को दबोच लिया था, जिसे बकरी मालिक ने बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया था, लेकिन इसमें बकरी मालिक घायल हो गया था। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चेती मंदिर रोड पर भी तेंदुए को स्पॉट किया गया था, जिसमें लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कब फंसेगा। ये अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ चैती फिर टीले पे जो निवास करते हैं उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी कि यहाँ पे जो है तेंदुआ घूम रहा और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो आज उसी के उसमें हम चैती में अभी इधर भी आए हैं और अभी वन विभाग की टीम भी आने वाली है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि सामने जो बाग है उसमें शायद हो सकता है, तो उसी के उसमें जो है आज उसका देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पिंजरा बने। देखिए, शुक्रवार की रात्रि में लगभग 8 सवा 8 के बीच की बात है। तो कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि मंदिर के उत्तर की ओर जो है वहाँ पे एक तेंदुआ देखा गया है। तो बाहर आके कुछ लोगों को द्वारा देखा गया तो वाकई में वो झाड़ियों में तेंदुआ वहाँ दिखाई दिया और काफ़ी लोगों ने, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने, काफ़ी लोगों ने उस तेंदुए को वहाँ पे देखा। तो लगभग वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा वहाँ दिखता रहा झाड़ियों में, जिससे यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं में और यात्रियों में काफ़ी जो है भय व्याप्त है। तो थोड़ा प्रशासन से ये अनुरोध किया जाएगा कि यहाँ क्योंकि भक्तों का आना जाना की आवाजाही काफ़ी रहती है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कराए जाए। आज टीम आई है, क्या इन्होंने निरीक्षण किया? देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं ना जहाँ झाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो काफ़ी समय से उससे शिकायतें आ रही हैं, कहीं पिंजरे भी लगे हुए हैं और उसमें बराबर सतर्कता बरती जा रही है, लगातार गश्त जारी है। 2-3 टीमें बना के अलग अलग स्थानों पर गश्त पर भेजा जा रहा है। अच्छा, आपके द्वारा पिंजरे की कितनी व्यवस्था कराई गई है? पिंजरा के लिए चीफ वार्डन जो है उनसे परमिशन ली जाती है। एक पिंजरा यहाँ उसमें लगाया था आईने में, उसके बाद इधर के लिए परमिशन के लिए ऊपर भेज दिया। अच्छा, लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था वो उनके लिए अलाउ किया जा रहा है कि आप लोग अपना सतर्क है और अंधेरे में बाहर न निकलें। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।